Assalamualaikum dear students, hope you all are fine and doing well at your homes. Today we are going to start exercise 4.3 of unit number 4 sequence and series. So आपकी classes जो हैं वो कॉलेज में कम अरेंज हो रही हैं due to your test series, so that's why I'm going to uploading this lecture. For you, any kind of confusion or problems you can concern me at any time in the college. So the topic is arithmetic series. First of all, what is a series? Series is defined to the sum of the term of a sequence of an arithmetic series is the sum of the term of arithmetic sequence. किसी भी सीक्वेंस को जब हम सम करते हैं तो वो सीरीज बन जाती है. तो अरिथमेटिक सीरीज को सम करेंगे तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा. सीक्वेंस क्या होता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ जो किसी पैटर्न को फॉलो अप कर रही हो तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस. सीरीज़ क्या होती है? जब हम सीक्वेंस की टर्म को प्लस कर दें, उसके दरम्यान में कॉमास की जगह प्लस आ जाए तो हम उनको कहते हैं कि वो सीरीज़ बन जाएंगी. तो अरिथमेटिक सीरीज़ को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाता है. तो अगर हमने सम निकालना हो, सीरीज़ का सम निकालना हो, तो सीरीज़ के सम का फार्मूला हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस an. ठीक है, ये आपके पास सम निकालने का फॉर्मूला है. ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ टर्म, और ये जो an है ये हमारे पास होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म. जो हम 4.2 में फार्मूला an का पढ़कर आए हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके पास an की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, और वो क्वेश्चन जिसमें an की वैल्यू आपके पास गिवन ना हो तो उसमें आप an की जगह ये वाला पहले फार्मूला पुट करेंगे. an का फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. किस तरह से देखें, ये आपके पास आ जाएगा n/2 और फिर उसके बाद है a1 प्लस an की जगह ये वाला फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a1 प्लस होकर क्या बन जाएगा 2a1 n माइनस 1 इंटू डी. तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने. ये है एक ही फार्मूला, इसमें वैल्यू को पुट करने तो ये दूसरा बन जाता है. तो बेसिक आपने SN का फार्मूला याद रखना है और AN का फार्मूला याद रखना है. AN की वैल्यू जब गिवन हो तब डायरेक्ट पुट कर देंगे, जब गिवन नहीं होगी तो AN की जगह ये वाला फार्मूला उसका पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर वैल्यूज पुट करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही चलते हैं. क्वेश्चन है द सम ऑफ ईच सीरीज. हमने ये जो सीरीज दी हुई है, अब ये सीरीज जो है वो सीक्वेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है. जब नंबर्स के दरम्यान में प्लस आ जाता है तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है. तो अब हमारे पास जैसे मैं पहले पता था, मैंने आपको बताया था, ये a1 होता है, a2 a3 a4 a5 a6 a7 अप टू सो ऑन. तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है a1, तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई है 4, और लास्ट वाली टर्म जो होती है वो हमारे पास होती है an, तो an की वैल्यू आ गई है 25. ठीक है, और डी हम किस तरीके से निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके. तो 7 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास हो गया 3. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या निकालना है? SN निकालना है. SN के लिए हमारे पास a1 भी होना चाहिए और an भी होना चाहिए. तो an निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे. an का हमने फॉर्मूला राइट कर लिया, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू है 25, n की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता ये कितनी टर्म्स हैं. और उसके बाद d की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 और a1 की वैल्यू 4. ये सारी वैल्यू 4, 25 और 3 जो है इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे. an की जगह आ गया 25, a1 की जगह 4 और d की जगह 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा. 1 को इधर लेके जाकर माइनस करेंगे तो 25 में से 1 निकालेंगे 24. 3 24 के नीचे आकर डिवाइड होगा तो 3 8 जार 24. तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8. ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. n की जगह आ जाएगा 8, a1 की जगह आ जाएगा 4 और an की जगह हमारे पास आ जाएगा 25. तो ये वैल्यूज को हमने पुट कर दिया. तो 4 में 25 प्लस करें 29, तो 8 को 20 और 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, सो 4 29 जार 116 हो जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास a1 an और n की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में कहा था कि सम निकालना है. तो हमने सम का फार्मूला राइट कर लिया. सम का फार्मूला राइट किया, हमारे पास n भी गिवन है, a1 भी गिवन है, an भी गिवन है. सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर आ गया. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है. a1 an और n की वैल्यू गिवन है, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है, उसमें वैल्यू को पुट कर देना है.
तो देखें हमने फार्मूला अप्लाई किया और हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है A1 है, N है और D की वैल्यू गिवन है और AN हमारे पास नहीं है, तो AN फाइंड आउट करने के लिए AN का फार्मूला पहले यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सम के लिए हमारे पास N और A1 और AN तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास A1 भी है और N भी है, लेकिन हमारे पास AN नहीं है। तो AN के लिए पहले AN का फार्मूला राइट किया, वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो AN की वैल्यू 46 निकल आई है। अब हमारे पास AN भी है, A1 भी है और N भी है। सारी इन तीनों वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करके सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। पहले हमारे पास क्या है, A1, N और D दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AN की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, AN का फार्मूला यूज़ करें। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN इज इक्वल्स टू A1 आ जाएगा 50 प्लस N की जगह आ जाएगा 20 माइनस 1 और D की जगह आ जाएगा -4। सो AN इज इक्वल्स टू, आपके पास AN की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 प्लस 19 -4। सो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपके पास AN का आंसर आ जाएगा। यहाँ से 50 है, यहाँ से 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 9 36, 6 3 कैरी, 4 1 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा -76। 76 में से 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास AN का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जब आपने अगर डायरेक्ट करना हो तो हमने क्या पढ़ा था, ASN का दूसरा वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा था, तो हम इसका सेकंड वाले फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ये वाला सेकंड वाला फार्मूला आपको याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, पहले ये इस जनरल फार्मूला को लिखेंगे और इसमें हमने AN की ये वैल्यू पुट कर दी N-1 इंटू डी। तो N-1 इंटू डी पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है। अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास है N/2, ठीक है। तो A1 एज इट इज़ और AN का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, A1 के अंदर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये देखें ये वाला ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप AN को सेपरेट निकालना चाहते हैं इस तरह से तो आप सेपरेट में भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ आपको याद रह जाए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक सीरीज जो है वो गिवन है, ठीक है। उसमें पहली वैल्यू टर्म आपके पास होती है A1 की वैल्यू आ गई -3। D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो -7 माइनस और इसके साथ -3 है तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, -7 में से +3 निकालेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास दिया हुआ है 810, लास्ट में आपको दिया हुआ है 810। तो 810 का फार्मूला हम पढ़कर आए हुए हैं, वो फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस 9D। सो 810 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -39। ठीक है, ये जो N10 लिखा हुआ है ये एक्चुअल क्या है, N है, तो इस वजह से यहाँ से हमारे पास AN की वैल्यू जो है वो 39 निकलेगी। जो आपके पास 39 A10 निकला है, A10 इज इक्वल टू 39। सो इसका क्या मतलब है, ये AN है और AN की वैल्यू -39 निकली है। ठीक है, कैसे पता चलता है, क्योंकि ये लास्ट टर्म AN होती है, तो ये जो 7 नंबर लिखा हुआ होता है ये हमें बताता है कि N की वैल्यू है। ठीक है, तो A10 का फॉर्मूला ओपन किया, आंसर -39 निकल आया, यानी AN की जगह हमारे पास आंसर आ गया 39। फिर उसके बाद फार्मूलाज में हम वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।